वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। मैं प्रहलाद जाखड़ स्वागत मैथमेटिक्स की इस सीरीज में। मैं एनडीए के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस होगा। पहला चैप्टर होगा अपना इनइक्वलिटी। इसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं कि इनइक्वलिटी होती क्या चीज़ है। अपन ने आज तक बेसिक में देखा है कि इक्वलिटी होती है कुछ इस प्रकार की, जैसे 2x + 1 = 0, x² + 2x + 3 = 0, x² + 1 = 0। तो इनमें क्या होता है, ये इक्वल का चिन्ह आता है। इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ है ये एग्जैक्ट जीरो के बराबर है। ये जो चीज़ है ये एग्जैक्ट जीरो के बराबर है और ये जो चीज़ है ये एग्जैक्ट जीरो। इनइक्वलिटी में क्या होता है, इसके अलावा दो तीन चिन्ह और आते हैं, जैसे ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इसका मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 1 जो है जीरो से इस प्रकार है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2x + 1 जो है ये जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। अगर इसमें ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि ये जीरो से छोटा है या फिर जीरो के बराबर। इसका मतलब है कि ये केवल जीरो से बड़ा होगा, इक्वल नहीं है। इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं, इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे << जीरो। इक्वलिटी में क्या होगा, ये चार साइन दिखाएं, और इक्वलिटी में ये वाले सारे के सारे। थोड़े बहुत रिप्रेजेंटेशंस है, बेसिक है, जो काम आएंगे अपने आगे, तो उनके बारे में पहले बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब समझो। सेट वाले चैप्टर में आता है, जैसे एक कोई सेट है प्रकार से, एक दो तीन चार, कोई एलिमेंट है एक, बिलोंग कर रहा है ए से, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। कोई एलिमेंट है दो जो ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होगा ये। एप्साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, कि वो जो है सेट से बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब होता है, जैसे ए कोई सेट है इस प्रकार से, बी कोई सेट है ऐसा, दो तीन पाँच, ए यूनियन बी का मतलब होगा कि ए और बी दोनों सेट को मिला के ये जो बने तो बोलते हैं ए यूनियन। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा, देखो एक आएगा, दो दोनों में आ रहा है तो दो आएगा, तीन दोनों में आ रहा है तो तीन आएगा, चार दोनों में आ रहा है तो चार आएगा। यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों सेट्स को मिलाना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब होगा कि इन दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कौन चीज़ क्या आ रही है। देखो देख, एक दो तीन चार, दो तीन पाँच, दो और तीन इसमें है, दो और तीन इसमें है, ये इंटरसेक्शन भी किया जाएगा, दो और तीन। देखो एक बार, एप्साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये बताता है कि कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनियन का मतलब होगा कि दो सेट जो है उनको मिलाने के बाद कितने एलिमेंट आएंगे उसके अंदर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि उन दोनों सेट, या जरूरी नहीं दो ही सेट हो, दो से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं, उनमें जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो इंटरसेक्शन को बताती है, ठीक है। अब देखो अगली बेसिक चीज़, इंटरवल्स। इंटरवल चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे अक्स कोई एलिमेंट है जो ए और बी के बीच में बिलोंग,
पर इंटरवल में क्या होगा, ये अक्स जो होगा ए और बी के बीच में होगा। यहाँ इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ, मतलब ए और बी शामिल नहीं है, और भी क्या नहीं है, शामिल नहीं है। ये जो है इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, अक्स की जो वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में तो होगी ही होगी, इसके अलावा ए और बी भी शामिल हो। यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ए शामिल है। इक्वल का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर बी भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर एक साइड देखो छोटा ब्रैकेट है, एक साइड बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब छोटा ब्रैकेट है उस साइड वाला इंक्लूड नहीं है, जिस साइड बड़ा ब्रैकेट है साइड वाला इंक्लूड है। मतलब यहाँ पर बी इंक्लूड है लेकिन ए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, का मतलब यहाँ पर ए इंक्लूड है लेकिन बी नहीं है, तो ए के साथ देखो इनके ग्राफ देख लेते हैं एक बार। जैसे ये रियल नंबर लाइन है, तो कहाँ से कहाँ तक होती है, नेट से। अक्स की वैल्यू बोली गई है अपन को, अक्स जो है वो ए और बी के बीच में। अगर कोई नंबर इंक्लूड नहीं होगा तो अपन जो नंबर इंक्लूड नहीं है वहाँ पे होलो लगाएंगे, बी भी इंक्लूड नहीं है तो बी पे क्या लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अक्स की वैल्यू है ए और बी के बीच की, ना तो ए हो सकती है और ना, तब क्या होगा ये देखो। इसका मतलब होगा कि अक्स की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच की तो है ही है, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। इस नंबर को शामिल करने के लिए उस पर क्या लगाते हैं, डार्क लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो देखो ए शामिल नहीं है जबकि बी शामिल है, इसका मतलब होगा यहाँ पर बी शामिल है, बी शामिल है तो डार्क कर दिया, ए शामिल नहीं है तो यहाँ पे होलो कर दिया, और इनके बीच के नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ए इंक्लूड है बी नहीं है, ए इंक्लूड है मतलब शामिल है, मतलब यहाँ पर डार्क आएगा, बी शामिल नहीं है मतलब यहाँ पर होलो है। ये रिप्रेजेंटेशन है जो काम आएंगे अपने, जो वेवी कर्व मेथड आएगा अगला पॉइंट है, ये ग्राफ जो है ये काम आने वाला। कौन सा इंक्लूड आएगा, कहाँ पे डार्क सर्किल आएगा, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इनइक्वलिटी में सॉल्व करने के लिए एक मेथड चलता है वेवी कर्व में, जिसकी सहायता से अपन तो इनइक्वलिटीज आती है उसको सॉल्व करते हैं। वर्किंग रूल क्या है, इसके अंदर 4 रूल है मोटे मोटे, अगर इनको ध्यान से देख लिया तो इनइक्वलिटी सॉल्व करना। ठीक है, पहला रूल क्या है, मेक श्योर आर एच एस इज जीरो। का मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई इनइक्वलिटी है इस प्रकार से 2x स्क्वायर 3x टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये जो रूल है ये कहना चाह रहा है कि इनइक्वलिटी के साइन के राइट साइड में जो है वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनइक्वलिटी के साइन के बाद क्या होना चाहिए, राइट साइड में जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो बनाएंगे, जैसे ये लिख दिया मैंने, जैसे 2x + 5, ये जो है ये ग्रेटर देन 5 है, ये 3 ग्रेटर देन 5 है। इस साइड देखो जीरो नहीं है, लेकिन ये रूल क्या बोल रहा है कि आर एच एस साइड में जो है वो जीरो होना चाहिए। तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको इधर ले आओ, जाएगा 2x माइनस तो है ये ग्रेटर देन, देखो राइट साइड में जीरो। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि राइट साइड में क्या रहे, जीरो रहे। ठीक है, अगला फैक्टराइज इनटू लीनियर इफ पॉसिबल। कई बार क्या होगा, जरूरी नहीं हर बार लीनियर ही दिया हुआ है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, कई बार क्यूबिक इक्वेशन दी हुई आएगी, बाई क्वाड्रेटिक दी हुई आएगी। तो कोशिश यही करेंगे कि वो जो है वो लीनियर में फैक्टराइज हो जाए, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड हो जाए।
जैसे छोटा सा एग्जांपल देके सिखाऊं मैं। स्क्वायर माइनस 3x ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो अपन कोशिश क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये लीनियर में हो जाए। लीनियर कौन सी होती है? लीनियर वो वाली होती है जिसमें ऐसा कुछ दिखाई दे, ए अक्स प्लस बी, मतलब अक्स की हाईएस्ट पावर जो हो वो क्या होती है, वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अगर फैक्टराइज हो जाए तो अच्छी बात है, फैक्टराइज नहीं हो रही तब वो जो है उसका या तो डी लेस देन जीरो है या कुछ और कंडीशन होगी, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे अपन। फिलहाल ये फैक्टराइज हो रही है आराम से। क्या क्या फैक्टर हो रहे हैं इसके, अक्स माइनस वन और अक्स माइनस ग्रेटर देन एंड, ये आराम से फैक्टराइज हो गई। कोशिश ये करेंगे अपन कि ये जो आपको दी हुई आई ये जो इक्वेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाए और जो टुकड़े हो वो किस में हो, वो लीनियर में होने चाहिए, लीनियर में होने चाहिए। अगला पॉइंट देखो, इन ईच फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ अक्स मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब जो इनइक्वालिटी दी हुई आएगी उसके अंदर अक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा 2x प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन एंड, यहाँ पर देखो अक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। और एग्जांपल लूँ जैसे अक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे भी देखो के टुकड़े करोगे अगर तो x माइनस वन x माइनस टू आएगा, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट, दोनों जगह क्या है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो कोशिश ये करेंगे कि ईच फैक्टर के अंदर जो है वो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रखने का भी फायदा है वो आगे पता लगेगा थोड़ा सा। अगर नहीं है तो बनाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया माइनस टू एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, ये लेस देन एंड इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ अगर फैक्टर करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। इन दोनों ही फैक्टर के अंदर जो है वो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है। दोनों फैक्टर्स में क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनेगा, या तो उससे माइनस कॉमन ले लेंगे अगर एक ही है तो, यहाँ से देखो दोनों से माइनस कॉमन आएगा, एक माइनस यहाँ से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो एक रूल आता है आगे, अपन माइनस से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे को। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये आगे आएगा रूल। लेकिन मल्टीप्लाई करना जरूरी है जब तक एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होगा, आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये चार वर्किंग रूल्स है जो काम आते रहेंगे अपने आगे, पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। ये देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं दो जो होता है वो बड़ा होता है एक से, क्या होता है, एक से बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूं, माइनस दो माइनस एक, का मतलब क्या होगा, पर कौन बड़ा है, माइनस एक बड़ा होता है माइनस दो से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब अपन ने इस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये जो चिन्ह है ये क्या हो गया, चेंज हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई किया जैसे ही अपन ने, ये क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। जैसे लिखो ये 6 जो है ये बड़ा है 3 से, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब कौन बड़ा, -3, ये देखो इनइक्वलिटी। तो ये रूल बहुत काम आने वाला है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी जो है क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड पर हो चाहे जीरो हो चाहे कुछ भी हो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। हम बेसिक एग्जांपल्स देखो। पहला एग्जांपल देखो, पहला पे क्या बोल रहा है, अक्स जो है वो 2 से बड़ा है, क्या है, 2 से बड़ा है।
2 से बड़ा है मतलब लाइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन माइनस इन्फाइनाइट से लेकर, यहाँ पर एक ही पॉइंट है केवल, बोल रहा है कि अक्स जो है वो 2 से बड़ा है। यहाँ अक्स के साथ 2 के साथ जो है वो इक्वल का चिन्ह नहीं, 2 के ऊपर क्या आने वाला है, ठीक है। बोल रहा है कि अक्स की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़े के लिए अपन को इधर चलना, अक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 2 से लेकर इधर क्या हो जाएगा, से इनफाइनाइट। छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया, छोटा ब्रैकेट इसलिए लगाया कि यहाँ पे 2 क्या नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल का चिन्ह होता तो बड़ा ब्रैकेट आता, ठीक है, क्लोज इंटरवल आता। इनफाइनाइट पे और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब समझो। रियल नंबर लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट से, यहाँ पे बोल रहा है अक्स जो है वो 3 या फिर 3 से छोटा है, तब 3 के ऊपर इस बार क्या लगा हुआ है, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डार्क आएगा, और वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, 3 से छोटी के लिए इधर आना पड़ेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि अक्स की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3, इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अगला छोटा सा है, पर बोल रहा है कि अक्स की जो वैल्यू है वो 0 और 6 के बीच में है, इस बार 2 पॉइंट दे रखे हैं और ऐसा अपन ने देख लिया है, ये रहा। ए और बी के बीच में है तो 2 नंबर आएंगे, दोनों को अपन लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 नंबर दिए, अक्स की जो वैल्यू है वो 0 और 6 के बीच है, देखो 0 के ऊपर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डार्क लगाएंगे, दोनों के बीच के नंबर्स भी क्या आएंगे। अगर मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि अक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 6 तक, 0 इंक्लूड नहीं है जबकि 6 क्या, ठीक है, क्यों है 6 इंक्लूड, 6 के ऊपर डार्क आ रहा है, क्यों, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है। 0 इंक्लूड नहीं है, क्यों, 0 के साथ जो है वो इक्वल का, यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है, यहाँ पर अक्स की जो वैल्यू बोल रहा है वो बोल रहा है कि -1 से लेकर 7 तक है, माइनस इनफिनिट, -1, -1 से बड़ी और 7 से छोटी, और यहाँ पर माइनस जो है, -1 जो है वो इंक्लूड है, क्यों, इसके ऊपर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर आएगा डार्क। 7 पे ओनली इनइक्वलिटी का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर आएगा होलो, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। और अगर अपन इसको लिखना चाहे इंटरवल की फॉर्म में तो कैसे आएगा कि अक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 7, कौन कौन इंक्लूड है यहाँ पर, -1 इंक्लूड है जबकि 7 इंक्लूड होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने सिखाई है कि इस ग्राफ के अंदर ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है, कोई नंबर इंक्लूड है तो क्या आएगा, एक्सक्लूड है तो क्या आएगा, इंक्लूड है तो डार्क आएगा, एक्सक्लूड है तो क्या आएगा, होलो आएगा, ठीक है, ये चीज़ें आगे काम आएगी। अब देखो आगे, अब कुछ इस प्रकार से इनिक्विटीज शो करना, देखिए इनिक्विटी दे रखी है, अगर देखा जाए तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा अक्स स्क्वायर -3x+2 ग्रेटर देन 0। अपने वर्किंग रूल जो थे उनको देखो एक बार, पहला रूल क्या था, मेक श्योर RHS इज 0, तो देखिए 0 है क्या, बिल्कुल RHS ऑलरेडी 0 है, ठीक है सर।
दूसरा रूल, फैक्टराइज इनटू लीनियर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो उसको क्या करो, लीनियर में फैक्टराइज करो। तो अगले ने पहले से फैक्टराइज करके दिया है -1, ठीक है, तो अपन को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या कर रखा है उसने, फैक्टराइज करके दे रखा है, आरएचएस जो है वो भी 0 दे रखा है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप है उस क्या करना है, अपन कैसे सोल्व, वेवी कर्वा मेथड से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखो, रियल नंबर लाइन बना लो, इस साइड माइनस इनफाइनाइट, इस साइड प्लस। ठीक है, अब जितने भी लीनियर फैक्टर्स है उनको देखो कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पर 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है x बराबर 1, ये कहाँ पर 0 हो रहा है, ये x बराबर 2 के ऊपर। जो फैक्टर जहाँ जहाँ पे 0 हो रहे हैं उन फैक्टर से पॉइंट निकाल लो। एक तो 1 पे 0 हो रहा है, एक कहाँ पे 0, दोनों पॉइंट निकाल लिए अपन ने। ठीक है, अब चेक करो, देखो 2 के साइड कोई भी एक नंबर लो, 2 के साइड कोई भी एक नंबर, 3 4 5 10 20 100, 2 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैं ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, 3 इसके अंदर डाल के चेक करो, 3 माइनस 1 प्लस का 2 आएगा, 3 माइनस 2 प्लस का 1 आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अपन को केवल साइन से मतलब है कि इस साइड की कोई भी नंबर डालते हैं तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ये चेक करना है। मैंने क्या किया, 2 से कोई भी बड़ा नंबर डाला, चेक कर लिया पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। 2 से कोई भी नंबर डालोगे तो इसके अंदर क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो, 1 और 2 के बीच क्या आता है, 8 आता है, 3/2 1.5, वो डालोगे तो देखो 3/2 -1 ये आएगा पॉजिटिव, 3/2 -2 ये आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये आएगा नेगेटिव। मतलब इस इंटरवल में जो है ये वाला जो है नेगेटिव है, इंटरवल में क्या है, ये वाला नेगेटिव है। 1 से छोटा भी कोई नंबर डालो, 0 डाल के देख लो, 0 डाला -1, 0 डाला -2, -1 -2 +2। अब इस साइड जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अपन को साइन से मतलब है, साइन का भी पता लगेगा कि साइन इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों नहीं। अपन को वो वैल्यूज निकालनी है अक्स की जिसके लिए इन दोनों फैक्टर का जो मल्टी या फिर 0 से बड़ा होता हो। तो यहाँ क्या है, इन दोनों फैक्टर्स का जो है वो मल्टीप्लाइकेशन 0 से बड़ा आना चाहिए। मैंने क्या किया, पहले तो वो देख ली जहाँ पर ये दोनों 0, ठीक है, फिर 3 इंटरवल बने, जितने पॉइंट होंगे उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनेगा। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट निकले 3 इंटरवल बने, 4 पॉइंट निकले 5 इंटरवल। ठीक है, फिर अपन हर इंटरवल में एक एक नंबर डाल डाल के चेक करेंगे कि वो जो फैक्टर है वो वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, ये नेगेटिव आ रहा है। उनको कौन सी चीज़ें चाहिए, उनको वो वाली चीज़ें चाहिए जहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ग्रेटर देन 0 है, देखो माइनस लेकर 1 से लेकर, अगर अक्स का सॉल्यूशन लिखना क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 और से लेकर, बात आती है इंटरवल्स की तो इनफाइनाइट पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा नहीं तो 1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है, और दो सेट को मिलाने के लिए किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। यूनियन क्या काम में आता है, यूनियन काम में आता है कि दो सेट हो उनको जोड़ना है अपन को, तो यूनियन काम में लेते हैं। अगला देखो, ये देखो मैं भी ऑलरेडी लीनियर फैक्टर करके दिया है अपन को, और आरएचएस जो है वो 0 है, तो आधा काम तो अगले ने करके तो आगे करना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये वाला फैक्टर हो रहा है अक्स बराबर 1 के ऊपर 0। ये वाला फैक्टर कहाँ पे 0 बराबर 3। तो जितने भी नंबर आए उनको रियल नंबर लाइन के ऊपर जमा दो सर। क्या क्या पॉइंट आया, एक तो आ गया एक आ गया 3। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए, इधर माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस। अब क्या करना है, जितने भी पॉइंट आए उनके लिए चेक करना है। चेक क्या करना है, जैसे 2 पॉइंट आए तो 3 इंटरवल बने, तीनों इंटरवल के अंदर अपन को वैल्यू डाल डाल के चेक करनी कि कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। 3 से आगे कोई भी नंबर सोचो,
जैसे मैंने 5 डाल दिया तो 5 माइनस 1 ये पॉजिटिव, 5 माइनस 3 ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, एक और तीन के बीच, एक और तीन के बीच 2 डाल के देखो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक से छोटा नंबर डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे जीरो डाल के देख लो, जीरो डालोगे तो -1, जीरो डालोगे तो -1। ठीक है, अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए, अपन को वो वाली वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों फैक्टर का जो मल्टीप्लाइकेशन है वो जीरो या फिर जीरो, मतलब अपन को नेगेटिव वाली चीजें चाहिए नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, 1 से लेकर 3 के बीच आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन तो होगा, वो आएगा बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3। अब देखो अपन को जीरो भी चाहिए नहीं चाहिए, पिछले वाले में देखो, पीछे वाले में केवल ग्रेटर देन जीरो का साइन था, इक्वल का साइन नहीं था। अगर यहाँ पर इक्वल का चिन्ह आता तो यहाँ पर 1 भी डाल सकते थे अपन, क्यों, अगर 1 डालता हूँ तो ये जीरो होता है, जीरो अपन को, ठीक है। अगर 2 डालता हूँ, 2 जीरो देगा तो यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होता तो चल जाता, लेकिन फिलहाल अपन को इसमें जीरो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो चाहिए तो 1 डालोगे तो भी जीरो आ रहा है, 3 डालोगे तो भी जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन। तो इसमें पहले वर्किंग रूल देख लेते अपन, क्या होता है वर्किंग रूल के अंदर। वर्किंग रूल में अपन ने देखा RHS जो है वो जीरो होनी चाहिए, RHS जीरो है यहाँ पर। फैक्टराइज इनटू लीनियर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इनको लीनियर के फैक्टराइज करेंगे, तो इसको लीनियर में फैक्टराइज करो। फिलहाल ये लीनियर नहीं है, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके फैक्टर दिखने चाहिए। वैसे अगर नहीं देख पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट निकाल लो, जैसे साइड के अंदर रफ वर्क करके देख लेंगे अपन। x इक्वल टू -3 प्लस माइनस ओवर b स्क्वायर -4ac, ये हो गया -3 प्लस -1 बटा, एक रूट आ गया -1, एक रूट आ गया माइनस, ये दो रूट आ गए, ये फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x प्लस, एक फैक्टर हो जाएगा, ये क्या है लेस देन एंड, ये क्वेश्चन छोटा हो गया, मतलब ये वाला ही बन गया, पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए सेम प्रोसेस है, पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया। ये फैक्टर कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये फैक्टर जीरो हो रहा है x बराबर -1 के, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं देख पाते हो तो जीरो के बराबर करके देख लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे यहाँ पर x प्लस कहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या जीरो हो रहा है, x+2 जो है वो जीरो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है -2, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है -1 पे, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है माइनस, क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, बना दो, नंबर लाइन बनाई, -∞ से 2 पॉइंट आए, कौन कौन से, -1 और -2, तो यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया बड़ा इस साइड, छोटा साइड बड़े नंबर आते हैं, इस साइड क्या होता है तो इस साइड रख लिया। 2 पॉइंट आए, 3 इंटरवल बने, तीनों इंटरवल के अंदर क्या करना है अपन को चेक करना है कि ये जो फैक्टर है वो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव, तो देखिए चेक, -1 से बड़ा कोई भी नंबर लो तो -1 से बड़ा जीरो भी होता है, जीरो डाल के चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आ, -2 और -1 के बीच में डाल के चेक करो, -1 और -2 के बीच ले लो -1.5, -1.5 लोगे तो ये नेगेटिव, 0.5 बचेगा माइनस, यहाँ पे -1.5 डालोगे तो यहाँ आएगा प्लस का 0. ये आया है पॉजिटिव, ये आया है नेगेटिव, मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा, आगे
-2 से छोटा भी कोई नंबर लो, -2 से छोटा नंबर ले लो, -3, -3 डाल के चेक करोगे, -3 एक माइनस, -3 + 2 ये भी माइनस का, ठीक है, माइनस इंटू क्या चाहिए अपन को? तो वो वाली चीज़ें चाहिए जिसके लिए ये जो फैक्टर है लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 0 भी चलेगा और 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी नेगेटिव है। नेगेटिव कौन सा इंटरवल आया है? -2 से लेकर माइनस, एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आने वाला है? एक्स बिलोंग्स -2 से लेकर -1, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड है? यहाँ पर -1 भी इंक्लूड है, -2 भी इंक्लूड, कारण -2 डालोगे तो ये 0 हो रहा है, 0 चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इक्वल का। -1 डालोगे तो ये 0 हो रहा है, इक्वल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वीडियो को पॉज कर करके पहले, अगर मेरे बताने से भी आप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन किया तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि अपन के 2-4 क्वेश्चन तो देख सकते हैं और उसके बाद में खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार देखो RHS में ऑलरेडी 0 है और इस साइड जो है इस बार 2 फैक्टर नहीं है, इस बार 3 फैक्टर है, लेकिन फैक्टर करके दे रखे हैं ऑलरेडी सारे के सारे, x-2, x-3, x-4। x के सारे जो वो है कोफिशिएंट है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। एक रूल और था ना इसके अंदर कि इन ईच फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 क्या है? x पॉजिटिव है। तो वर्किंग प्रोसेस सेम रहने वाला है अपना। पहला प्रोसेस क्या रहता है कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है? ये बराबर 0 हो रहा है 2, ये 0 हो रहा है 3 पर, ये 0 हो रहा है 4। 3 पॉइंट आई है इस बार, बना लो 9 लाइन बना ली, ये हो गया माइनस। 3 पॉइंट आए, 2, 3 और 4 घुमा दो क्रम से, तो बड़ा है उसको साइड, जो छोटा है उसको 2, 3, 4, ठीक है। तो 3 पॉइंट आए तो 4 इंटरवल बने। मैंने बोला कि जितने पॉइंट आएंगे एक ज़्यादा इंटरवल, 4 इंटरवल आए तो 4 इंटरवल में चेक कर लेते। 4 से बड़ा कोई नंबर लो, 4 से बड़ा नंबर लिया, 5 ले लिया, जैसे मान 5 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, 3 3 और 4 के बीच कोई नंबर लो, 3.5 ले लो, 3.5 लोगे तो ये पॉजिटिव, 3.5 लोगे तो ये, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 के बीच कोई नंबर लो, 2.5 ले लो, 2.5 लोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है। 2 से छोटा कोई नंबर लो, 0 ले लो, 0 लोगे तो ये -2, -3, -4, माइनस माइनस माइनस, कौन सी वैल्यू चाहिए अपन को? अपन को वो वाली वैल्यू चाहिए जहां पर ये जो फैक्टर्स है ये क्या हो? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव वाली चीजें चाहिए। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ हो रही है? एक तो 2 से लेकर और 4 से लेकर, नेट पे छोटा ब्रैकेट आता है, यहाँ पर नो डाउट कुछ भी छोटा ब्रैकेट लगा सकते। देखो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगाना है ये देखना है। तो यहाँ पर इक्वल भी चाहिए, तो अगर 2 डालेंगे तो 2 - 2 0, पूरे को 0 करेगा, 0 चाहिए अपन को, ये इंक्लूड, ठीक है। 3 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो पूरा 0 हो रहा है, मतलब ये भी इंक्लूड है, ठीक है। 4 डालोगे तो भी 0 हो रहा है, मतलब 4 भी इंक्लूड। 2 से 3, 2 and 3 इंक्लूडेड, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी आता है, कईयों को अगर इसमें प्रॉब्लम होती है कि इंटरवल पॉइंट ले लेके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक तरीका और आता है, वो बताऊंगा अभी। चलो इसी में बता देता हूँ एक बार क्या है पॉइंट। इससे पहले इन दोनों तीनों में बता देता हूँ एक, तो और क्या कर सकते हैं अपन। ये पॉजिटिव नेगेटिव अपन इस प्रकार से भी डिसाइड कर सकते हैं
जैसे अपना पहले जो रूल था देखेंगे, पहला ये रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल भी फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल फॉलो करना, अगर ये ठीक है, अगर सारे के सारे रूल क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, तो अपन जो है ये वाला रूल लगाएंगे। देखो किस प्रकार, ये ध्यान भी रखना है, मैं इसमें लिखा दूंगा। अगर अक्स के सारे कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइटेस्ट पॉइंट जो होगा वो हमेशा, राइटेस्ट पॉइंट यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है सर, उसके बाद क्या देखेंगे, ये वाला पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला जो पॉइंट है वो वाला फैक्टर देखो वो कहाँ से आ रहा है, 4 कहाँ से आ रहा है, 4 यहाँ से आ रहा है। 4 की पावर कितनी है, 1 है, 1 है मतलब ओड है, ओड इवन देखना है अपन को, क्या देखना है, ओड और इवन। 4 है और इसकी पावर क्या है, ओड है, तो जब भी ओड आएगा, जब भी ओड नंबर आएगा साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन नंबर आएगा वो चेंज रहेगा, चेंज नहीं हो चेंज। अब देखो 3 कहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, 3 की पावर क्या है, ये भी ओड है, मतलब इसके रूबरू भी क्या होगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, 2 की पावर कितनी है, ये भी 1 है, ओड है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया देखो प्लस। ठीक है, तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर देखना चाहिए अपन, देखो इसमें अक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, अक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, राइटेस्ट पॉइंट तो है वो। ठीक है, अब आगे अपन को चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -1 कहाँ से आ रहा है, -1 यहाँ से आ रहा है, -1 की पावर कितनी है, -1 की पावर है, -1 की पावर है 1, क्या है, ओड है, ओड है तो, ओड है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, कर दो चिन्ह चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या आ रहा है, -2, -2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 है, ओड है, ओड है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन को केवल इस प्रकार से ओड और इवन देखते हुए भी क्या कर सकते हैं, साइन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेक्टर की पावर अगर ओड हो तो पॉइंट पर साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब ओड नंबर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी बता दिया, दूसरा पॉइंट, वेक्टर की पावर, वेक्टर की पावर अगर इवन है, अगर इवन है तो पॉइंट पर साइन नो चेंज रहेगा। ये दो चीज़ों से अपन प्लस माइनस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना ज़रूरी है, पहली चीज़ इस साइड जो है ये 0 होना चाहिए, दूसरी चीज़ इस फैक्टर में जो है अक्स का जो कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो उसको बनाएंगे, बनाने वाले भी आएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, उससे आगे चलते हैं, पहले ये मैंने बता ही दिया, वेवी कर्व मेथड यहाँ पे भी लिख, देखो भी ये क्या चीज़ है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्विलिटीज, फिर इसका क्या मतलब है, का सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्विलिटीज मतलब एक से ज़्यादा इनइक्विलिटीज दी हुई आएगी, इतनी देर तक एक ही इनइक्विलिटी आ रही थी, देखो ये केवल एक इनइक्विलिटी थी, ये भी एक ही इनइक्विलिटी थी, ये भी एक ही इनइक्विलिटी, में क्या होगा,
एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज आएगी, जैसे एक इनइक्वलिटी ये रही, एक वो रही, दो है इसमें 3 है, कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसमें होगा क्या, दो से एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज दी हुई आएगी, या तो दो दी हुई आएगी, या तीन या चार, नहीं आती, इससे ज़्यादा नहीं आती। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस रहता है, वो देखेंगे अपन। पहली चीज़ क्या है इसके अंदर, अगले ने बोला है कि एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी दी होगी, या तो अपन ने बोल दिया, ठीक है, तो अपन ही बोल रहे हैं कि एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी दी हुई आएगी, ठीक है। दूसरा, आपको वो अक्स निकालना है जो सारी इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब जैसे दो इनइक्वलिटी दी हुई है और अक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अक्स की एक वैल्यू जो है वो उस एक को सेटिस्फाई कर रही है और एक को नहीं करे, तो दोनों को ही करनी चाहिए, ठीक है। के लिए क्या करना पड़ेगा सर, के लिए करेंगे क्या, सारी सॉरी सारी इनइक्वलिटीज को अलग अलग सोल्व करेंगे और लास्ट के अंदर कॉमन पार्ट भी लेना। सेट्स का तो अपन को, इंटरवल्स का कैसे लेते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहला, एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी दी होगी। दूसरा, आपको वो अक्स निकालना है जो सारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे। आप इंटरसेक्शन लोगे फाइनली, मतलब सारी इनइक्वलिटी इंटरसेक्शन लोगे। वर्किंग रूल क्या है, सोल्व ऑल इनइक्वलिटीज एंड टेक इंटरसेक्शन। ये जो बोला उसका पूरे का भी है। क्या करना है, सबको अलग अलग सोल्व करना है, लास्ट के अंदर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना, बस इतना प्रोसेस। देखो अभी जैसे ये दो इनइक्वलिटीज दे रखी है, ठीक है, तो करते हैं इनको सोल्व। पहले दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, फिर उन दोनों का क्या करेंगे अपन, इंटरसेक्शन लेंगे। पहले इनको अलग अलग सोल्व तो कर लेते हैं। पहली इनइक्वलिटी देखो, 2 3x माइनस 1 लेस देन 3 4x प्लस 6। तो अपने इनइक्वलिटी को सोल्व करने का जो रूल होता है, वो पहला रूल क्या होता है, एक साइड जीरो होना चाहिए। आरएचएस साइड वाला रखते हैं अपन, आरएचएस वाला क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अपन कोशिश करेंगे कि एक साइड क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो करते हैं कोशिश, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x माइनस 2, दिस इज लेस देन, ये हो गया 12x प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ और 16 ये रहा, 19 को इधर भेज दो, 6x इधर 6x जाएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6, ये हो गया माइनस का 2 पहले से था और वो 19 इधर आके माइनस, ये हो गया माइनस का 21, दिस इज लेस देन, ये कितना हो गया 6x। 6x बड़ा है -21 से, या ऐसे भी लिख सकते, एक ही बात, 21 जो है वो छोटा है 6। x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, ग्रेटर देन -21, कट भी रहा है सही, माइनस का 7। ये पहली इनइक्वलिटी। दूसरी इनइक्वलिटी, दूसरी इनइक्वलिटी क्या दी हुई है, ये रही, फॉर 2 प्लस एक्स लेस देन 3x प्लस। तो इसमें भी जीरो नहीं है, तो कोशिश करेंगे जीरो बनाने की, जीरो बनाने तो, या कुछ ऐसा लिया होगा एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, इससे बड़ी बना लो। ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 4x लेस देन, थ्री एक्स को इधर लिया हो तो 4x माइनस 3x, ये हो गया x लेस देन, ये 8 था, 8 माइनस क्या आया, वैल्यू है 0, यहाँ से मिला अपन को वैल्यू है क्या है, -7/2। क्या करेंगे अपन, सेक्शन लेंगे, वो कैसे लेना है, वो रियल नंबर लाइन बना लो, क्या होती है
माइनस पहली इनइक्वलिटी क्या बोल रही है, अक्स की जो वैल्यू है वो -7/2 से ये बोल रही है कि 0 से छोटी है। छोटा कौन है, छोटा के उधर डालो पहले, माइनस का 7/2। फिर बड़ा कौन है, 0 है तो 0। ये बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो -7/2 से बड़ी है। इक्वल का चिन्ह नहीं लगा, मतलब ये है होलो, ये वाला है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 0 से छोटी है। यहाँ पे भी इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो दोनों में आ रही है, बताओ। वैल्यूज है जो दोनों में आ रही है, दोनों में कौन कौन सी आ रही है, ये वाली वैल्यूज आ रही है, ये वाली वैल्यूज आ रही है। तो कहाँ से कहाँ तक, -7/2 से। बड़ी बात ये आती है कि कहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, कहाँ पे क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज, तो यहाँ पर क्या है, होलो है। यहाँ पे क्या है, होलो। यहाँ पे होलो है, यहाँ पे पूरी लाइन बनी हुई है, मतलब इसके लिए तो -7/2 इंक्लूड है, लेकिन इसके लिए नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वलिटीज के लिए ऐसी अक्स की वैल्यूज निकालनी है दोनों को सेटिस्फाई करे। तो -7/2 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, अभी तो होलो आया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन दोनों में आना चाहिए था, एक एक में आएगा तो नहीं चलेगा, 0 हो जाएगा। किया क्या मैंने, दोनों इनइक्वलिटीज को अलग अलग सोल्व किया, तो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया है। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के क्या देखा, दोनों में इंटरसेक्शन लेने के बाद ये भी चेक करना है कि इंटरवल कौन सा आएगा, क्लोज इंटरवल, इंटरवल आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा, बस इतना। बाकी ये आपको ट्राई करना है। अगली क्लास में आपके लिए होमवर्क है, 3 इनइक्वलिटीज दे रखी है। पहली इनइक्वलिटी बोल रहा है x² + x, ये बोल रहा है x+2 लेस देन, ये बोल रहा है x² - x -2 ग्रेटर देन। तीनों इनइक्वलिटीज को अलग अलग सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद x की 3 वैल्यूज आएगी अलग अलग, और उन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट, ये वाले में देखा अपन ने, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पार्ट था ये वाला था, इसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ तक क्या था, एक बार समरी फिर से रिवाइज करते। कहाँ से शुरू किया था पढ़ने, पढ़ने शुरू किया था कि इनइक्वलिटी क्या होती है, कि बोली थी मैंने 4 टाइप की चीज, एक ये वाला, अगर ये 4 चिन्ह आते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, साइन, फिर आगे देखा अपन ने बिलोंग्स टू, यूनियन, इंटरसेक्शन। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट उसमें से आएगा या नहीं आएगा। यूनियन का मतलब होता है दो सेट को मिलाना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उनका कॉमन पार्ट निकालना, लिस्ट पार्ट निकालना, ठीक है। फिर अपन ने देखे इंटरवल्स। इंटरवल में क्या देखे, पहला देखा अपन ने ये ओपन इंटरवल, क्या होता है ओपन इंटरवल। ये है क्लोज इंटरवल। ये इस साइड ओपन है, इस साइड क्लोज है, तो इसको बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, और इस साइड क्लोज है, इस साइड ओपन है, तो क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट ये दो ही चीजें हैं, इनसे ही ये निकलते हैं, ठीक है। इनके बारे में बताया मैंने। ओपन इंटरवल में क्या होता है, अक्स की जो वैल्यू होगी वो कोई भी दो नंबर के बीच वेरी करेगी, और ओपन इंटरवल के अंदर ये जो होगा इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। जहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा वहाँ पे क्या यूज होगा, होलो यूज होगा। क्या यूज होगा, होलो। अगर कोई नंबर इंक्लूड है तो वहाँ पे क्या यूज होगा, डार्क यूज। तो वो नंबर आएगा या नहीं आएगा वो चीज़ बताता है होलो और डार्क। अगर नहीं आएगा तो होलो, अगर आएगा तो
फिर रूल पढ़ा अपन ने इनइक्विलिटीज को सॉल्व करने के लिए। पहला रूल क्या कि एक साइड जो है वो जीरो होना चाहिए, फैक्टराइज इनटू लीनियर पॉसिबल। दूसरा प्रोसेस है कि उनको लीनियर में फैक्टराइज करेंगे अगर पॉसिबल है तो, अगर जरूरी नहीं हो रहे टुकड़े नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन अधिकतर कंडीशन में हो जाएंगे टुकड़े। इन ईच फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ अक्स मस्ट बी, सारे फैक्टर्स के अंदर अक्स का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाएंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो बनाएंगे। अगला, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर ये आगे का रूल था लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा दिया, जगह थी इसलिए। क्या थी इसके अंदर, पहले ये देखे थे अपन ने, फिर मैंने बताया था इन फैक्टर्स को। तो अगर फैक्टर की पावर ओड है तो उसके आजू बाजू जो है वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। फैक्टर की पावर क्या है, अगर ओड है तो उसके आजू बाजू क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे, जैसे देखो यहाँ पर अक्स बराबर 1 कहाँ से आ रहा है, अक्स बराबर 1 यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर क्या है वो देखनी है, ओड है क्या, ओड है तो इसके आजू बाजू चिन्ह चेंज हो जाएगा। इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस। 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसकी पावर क्या है, ओड है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा आजू बाजू, ठीक है। तो ये दो रूल जो है अपनी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर इवन है तो सेम रहे। फिर अपन ने देखा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्विलिटी, कि एक से ज़्यादा इनइक्विलिटीज दी हुई हो तो सॉल्व कैसे करना है। अलग अलग इनइक्विलिटीज को सोल्व कर लो और लास्ट के अंदर उस क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। फिर एक होमवर्क दिया है मैंने, ये घर से करके लाना, ये देखते हैं। रेशनल इनइक्विलिटीज में बोलते हैं इनको परिमेय असमीकाई, ठीक है। वर्किंग रूल क्या रहने वाला है इसके अंदर, कैसा दिया हुआ आएगा इसमें, फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म विल बी गिवन टू फंक्शन दिया, दो फंक्शन को ऊपर नीचे दिया हुआ आएगा, जैसे एग्जांपल लिख के बता देते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये जो है लेस देन एंड इक्वल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, रेशनल, ठीक है। इस प्रकार की इनइक्वालिटी में सबसे जो केयरफुल पॉइंट है वो है डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई द फंक्शन। ऐसा नहीं करना है, जैसे अपन 10th क्लास के आए हैं, ये वाला है, इसको आंसर गलत आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है, इस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है। इसका जो रीजन है वो आएगा थोड़ी देर बाद में समझ में, ठीक है। मेक श्योर आर एच एस इज जीरो, ये पॉइंट तो पहले भी आ चुका है कि इनइक्विलिटीज को सोल्व करेंगे तो आर एच एस का साइड जो है वो क्या जीरो होना चाहिए। रिमूव दैट वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम फॉर विच डिनोमिनेटर, अक्स में से वो वाली वैल्यूज, अक्स का जो सॉल्यूशन आएगा लास्ट के अंदर में से वो वाली वैल्यूज हटाएंगे जिसके लिए ये जो डिनोमिनेटर है, क्या बोलते हैं इसको, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर जहां जहां पे जीरो हो रहा है वाली वैल्यू रिमूव करेंगे। इसका कारण क्या है, अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या बना लेगा, तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो उसको क्यों लेंगे। ठीक है, लास्ट एंड कंटिन्यू अबाउ सेम प्रोसेस। इतना कुछ करने के बाद अपन ने जो अब तक किया है तक वो सेम प्रोसेस रहने वाला, ठीक है। जैसे इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें, ठीक है। तो प्रोसेस पहले था वो लगाना है इन तीन चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है। जब तक ये तीन चीज़ें नहीं दिखे तब तक ऊपर वाला प्रोसेस, पहला ऐसा कुछ दिया हुआ आएगा, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तीसरा ये पहले आ चुका है कि आरएचएस जीरो होना चाहिए, फिर चौथा अक्स की वो वाली वैल्यूज हटाएंगे जिसके लिए डिनोमिनेटर तो है तो जीरो,
और फिर अबाउ जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल अभी क्या उसी से मैंने लिया 3x लेस देन, पहला रूल तो फॉलो हो ही रहा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, फंक्शन अपॉन फंक्शन दे रखा है। दूसरी चीज़ आर एच एस भी जीरो है, ठीक है सर, आर एच एस जीरो है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है। ये जो प्रोसेस होगा ये लास्ट के अंदर होगा, तो बाद में देखेंगे। कंटिन्यू अबाउ सेम प्रोसेस, तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, लीनियर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाला के फैक्टर दिख रहे हैं, देखो सीधे सीधे x माइनस वन, अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करके देख सकते हैं, अपॉन नीचे वाले का क्या दिख रहा है x प्लस वन तो फैक्टर, ये क्या दे रखा है अपन को, लेस देन। अब तक जो करते आए हैं वही करेंगे, क्या करते आए हैं, अपन चेक करेंगे पॉइंट कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, पॉइंट कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये वाला फैक्टर कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये वाला फैक्टर जीरो हो रहा है एक्स बराबर, ये वाला फैक्टर कहाँ पे जीरो हो रहा है, फैक्टर जीरो, ये वाला फैक्टर जीरो हो रहा है एक्स, ये वाला फैक्टर जीरो। चार पॉइंट आए हैं, चारों पॉइंट को लाइन के माइनस, छोटा कौन है माइनस दो, इधर इधर आएगा, ये आएगा माइनस वन, फिर वन एंड, अब अगला प्रोसेस क्या रहता है, अपन देखते हैं कि अक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। देखो यहाँ अक्स का कोफिशिएंट, यहाँ अक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, राइटेस्ट पॉइंट तो होगा वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने। आगे का आगे कैसे चेक करते हैं, टू कहाँ से आ रहा है, टू आ रहा है यहाँ से, इसकी पावर कितनी है, ओड है, पावर है इसकी एक पावर है, कैसी पावर है एक, ओड है, ओड है तो क्या हो जाएगा, उसके आजू बाजू चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट देखो, वन कहाँ से आ रहा है, वन यहाँ से आ रहा है, वन की पावर कितनी है, वन है, ये भी ओड है, तो वन के आजू बाजू भी क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, माइनस वन कहाँ से आ रहा है, माइनस वन यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर क्या है वन है, ये भी ओड है, ओड है तो क्या आजू बाजू भी क्या, तक ओड पावर आती जा रही है तब तक चेंज होता है, माइनस टू यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर भी ओड है तो चेंज हो जाएगा। कौन सी वैल्यू चाहिए अपन को, लेस देन मतलब नेगेटिव वाली चाहिए, नेगेटिव वाली, नेगेटिव कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला, नेगेटिव देखो माइनस दो से लेकर माइनस वन, माइनस दो से लेकर माइनस वन, एक से लेकर, ठीक है। अब देखना है कौन सी चीजें आएगी कौन सी चीजें नहीं आएगी, देखिए वन डाल के चेक करो, वन डालोगे तो ये जीरो आ रहा है, पूरा जीरो हो जाएगा, वन डालते ही पूरा जीरो हो जाएगा, और अपन को जीरो चाहिए, जीरो पे वन के ऊपर क्या आने वाला है, क्लोज ब्रेकेट, टू के ऊपर क्या आने वाला है, क्लोज ब्रेकेट आने वाला, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या करना है। अभी थोड़ी देर पहले अपन मैंने बोला था कि ये जो पॉइंट है ये लास्ट में आएगा, ये है रिमूव वाला पॉइंट, क्या होता है इसके अंदर, रिमूव वाले पॉइंट के अंदर जो होता है उसमें डिनोमिनेटर वाला जो सॉल्यूशन है उसको हटाते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं अपन, हटाते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ये वाला है, तो अक्स बराबर माइनस वन और माइनस टू को हटाना है, ये इंक्लूड नहीं होगा, बता दिया फिर से, नीचे वाली जो चीज़ है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी, अगर माइनस वन को इंक्लूड करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू को इंक्लूड करता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ें हटानी है जिसके लिए ये जो नीचे वाला जो मटेरियल है वो क्या नहीं
ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। ये इसका एग्जांपल था रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसा दिया हुआ है एफ एक्स टाइप का, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं है, मेक श्योर कि आर एच एस 0 है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ें हटानी है, और बाकी सेम प्रोसेस है जो ऊपर करते आ रहे हैं। एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी अभी मना किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगाएगा, ठीक है। पहला प्रोसेस, सेट 0 बनाओ, 0 है क्या? 0 नहीं, 0 नहीं है तो क्या करेंगे? 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस 2 को इधर लेके आ, ये बनेगा अक्स प्लस कौन, अक्स प्लस 3 माइनस, प्लस काटो इधर आके माइनस, एक साइड 0 बन गया। यही चाहते थे अपन की आर एच एस साइड में क्या बन जाए? 0 बन जाए। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लो, ये हो गया अक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 3 एलसीएम लिया तो ऊपर यहाँ पर एक्स प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, या माइनस का, ये क्या है? लेस देन 0 बोल गया, तो ये प्लस का एक्स माइनस का 2x, ये प्लस का 1 माइनस का 6 5 हो गया, कौन एक्स प्लस। अगला प्रोसेस क्या रहता है? अगला प्रोसेस ये रहता है कि अपन देखेंगे कि एक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे? बनाएंगे। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनइक्वलिटी को क्या कर दो? माइनस से जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो गया? माइनस का एक्स प्लस या माइनस, और एक रूल ये बताया था मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो इसको भूलना नहीं। ये जो लेस देन था ये ग्रेटर देन। अच्छा देखो, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स बन रहा है, देख लो 2 फैक्टर है, 2 पॉइंट आएंगे, ये कहाँ पे 0 हो रहा है वो चेक कर लो, ये 0 हो रहा है अक्स बराबर -5, अक्स बराबर -3 के ऊपर, ठीक, 2 पॉइंट आए हैं, दोनों को प्लॉट कर दो लाइन के ऊपर, दो पॉइंट आए -5, और अब इस कंडीशन के अंदर अक्स के सारे जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, साइड वाला जो पॉइंट है वो क्या आने वाला? पॉजिटिव आने, -3 और -2, -3 कहाँ से आ रहा है? -3 यहाँ से आ रहा है, इस -3 वाले फैक्टर की पावर कितनी है? 1 है, 1 है मतलब ओड है, तो इसके आजू बाजू क्या हो जाएंगे? चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? -5 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है? 1 है, ओड है, तो इसके आजू बाजू, ठीक है। अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला जो मटेरियल है ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये, तो कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस, ठीक है, -3 से लेकर इनफाइनाइट पे छोटा ब्रैकेट आता है। अब देखो यहाँ पर 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर वाला वैसे 0 नहीं होता है तो यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर -5 आता है तो ये 0 हो जाएगा, 0 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, 0 से बड़ा ही चाहिए अपन को, अगर इक्वल का चिन्ह होता है तो -5 पे क्लोज इंटरवल आ जाता, लेकिन फिलहाल 0 नहीं कितना आ रहा चाहिए, है? 2, तो व्यास क्या हो जाएगा? व्यास ये आएगा। सॉरी, अप्रोच जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन कर दिया मैंने वो, क्या होमवर्क घर से करके ला, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस
अगला देखो, मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? देखो एफ एक्स इक्वल टू, ये जो है ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन, इसका मतलब क्या होता है? अगर अंदर वाला जो अक्स है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा। अंदर वाला अक्स अगर से खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। अगर अंदर वाला अक्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो देखो ये नेगेटिव से। एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ मॉडुलस 2, तो मॉडुलस के अंदर वाला जो मटेरियल है ये प्लस का 2 है तो प्लस का प्लस ही आएगा। अगर मैं बोलूँ मॉडुलस 6, ये भी प्लस का ही है तो ये भी 6 ही आएगा। अगर मैं बोलूँ मॉडुलस का -2, बार देखो मॉडुलस के अंदर वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव है, कितनी है? -2 है। नेगेटिव है तो ये जो मॉडुलस है ये किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। माइनस मतलब एक माइनस एक्स, किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू आएगी वो बार पॉजिटिव। -4 है, -4 है तो इस बार भी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से माइनस। हर कंडीशन के अंदर ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ये 0 हो सकता है, कब? जब ये अंदर वाला जो मटेरियल है ये तक अक्स 0 नहीं होगा तब। जरूरी नहीं यहाँ पर ही इक्वल का चिन्ह लगाए, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ 0 डालोगे तो भी 0 आएगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही जगह लगाना है, दोनों जगह नहीं लगा। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन होता है। तो एक बार फिर से देख लो, मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है? अंदर वाला मटेरियल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ। ठीक है। प्रॉपर्टीज देखो इसकी। अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि मॉडुलस अक्स जो है वो लेस देन ए है, क्या है? लेस देन है ए है, अक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -a से लेकर a। ये चीज़ बता दूंगा, इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर लाइन है, वैल्यू होगी वो -a के बीच, दोनों साइड क्लोज ओपन इंटरवल है तो दोनों साइड क्या आने वाला है? इसका मतलब क्या होगा? ए और -a दोनों इंक्लूड है। क्या आने वाला है? ये याद रखने की चीज़ है डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन एयरफोर्स में तो नहीं आता है, एनडीए में पूछा -a से यहाँ क्या बोल रहा है? मॉडुलस अक्स जो है वो ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, का सॉल्यूशन आएगा -∞ से, मतलब ये वाला इनफाइनाइट। और ये अक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होगा? अक्स की जो वैल्यू है माइनस जिस पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पर -a और a क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट था तो ठीक है, इनको डायरेक्ट याद रखना। ये एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये रहा मॉडुलस 3x - 2/5 जो है ये 2 से है। ये मॉडुलस वाला फंक्शन है, ये क्या है? 2 से। तो ऐसा कुछ देखा है अभी? ये रहा, अगर मॉडुलस फंक्शन जो है वो इस प्रकार है, आएगा वो -a तक आएगा। इसका मतलब क्या होता है? अक्स की वैल्यू जो है वो -a से a तक है, इसका मतलब क्या होगा? अक्स की जो वैल्यू होगी वो -a और a के बीच में होगी, और a और -a क्या नहीं होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे। इसके भाषा में कैसे बोलते हैं? की जो वैल्यू होगी a और -a के बीच में होलो है, दोनों जगह होलो है, ये नहीं आए, इक्वल का चिन्ह नहीं देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3x - 5, ये जो है और -2, ये तो पता अपन ने, ये रहा मॉडुलस अक्स जो है वो ये अगर a से छोटा है तो अक्स की जो वैल्यू आएगी वो -a और a के बीच में आएगी, दोनों पॉइंट जो है वो क्या है? एक्सक्लूड। ऐसा ही कुछ किया मैंने। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये ऑलरेडी लीनियर है, 5 को तो
ये हो गया माइनस का 3 अक्स। कईयों के दिमाग में ऐसे आएगा कि सर थोड़ी देर पहले बोला था कि इसको क्रॉस, मैंने फंक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मना किया था, किसी फिक्स नंबर से तो कर सकते हैं। देखो ये माइनस का 2 है, ये इधर भी आएगा इधर भी, क्या माइनस का 10 प्लस 2 लेस देन 3 अक्स। हो गया माइनस का 8 लेस देन 3, ये हो गया। ठीक है, अक्स की वैल्यू चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया -8/3 बाई 3। जो वैल्यू है वो क्या, 8/3। नेक्स्ट केस, सेम क्वेश्चन है, अक्स -2 जो है वो लेस देन 3 है, पहला ही प्रोसेस है बिल्कुल। ये जो है वो होता है सॉल्यूशन से लेकर अक्स जो है माइनस जे से लेकर वैल्यू हो जाएगी अक्स माइनस इधर और इधर भेज दो। एक से ले लॉन्ग कर रही है, ये था मॉडुलस। बाकी यहाँ से क्वेश्चन एनडीए में आ जाए तो आ जाए, एयरफोर्स में तो नहीं आते हैं यहाँ। एक ये होमवर्क है, ये करवा दिया मैंने, ये होमवर्क 2 क्वेश्चन है, बाकी ये चैप्टर कम छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो आगे कई चैप्टरों में काम आता है बीच बीच में। ये बेसिक चैप्टर है, पहले करवाया है इसको। अगला चैप्टर करेंगे अपन लॉगरिथम वाला, लॉग। ठीक है, ये भी एक बेसिक चैप्टर ही है, जैसे एनडीए में क्वेश्चन आता है एक इम्पोर्टेंट, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है इनइक्वलिटी में से, वहाँ पर काम आता है, ये पहले पढ़ना ज़रूरी था। बाकी धन्यवाद।